बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पीड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। उम्मीद करता हूँ आप पिछले तमाम लेक्चर्स को अच्छे तरीके से तैयार कर चुके होंगे। उसमें हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को किया और हमने कुछ फार्मूलों को देखा। फार्मूले आप लोगों ने याद कर लिए होंगे। थ्योरी के अंदर आने वाले जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो भी हमने पढ़े, आपने उनको भी तैयार कर लिया होगा। उनसे रेलेवेंट जो MCQs हैं वो भी आप तैयार कर रहे होंगे। तो मज़ीद हम मूव करते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ लीस्ट के रिग्रेशन लाइन। रिग्रेशन लाइन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो कुछ जो है वो प्रॉपर्टीज, अहम प्रॉपर्टीज जो है रिग्रेशन लाइन की वो क्या क्या हैं। नंबर 1 पहली प्रॉपर्टी क्या है, द सम ऑफ रेजिडुअल्स बिटवीन द ऑब्जर्व्ड एंड कोरस्पॉन्डिंग एस्टिमेटेड वैल्यू इज ऑलवेज जीरो। ऑब्जर्व्ड एंड एस्टिमेटेड कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू से क्या मुराद है, ऑब्जर्व वैल्यू को हम यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं y से और एस्टिमेटेड वैल्यू को डिनोट कर रहे हैं y कैप से। तो y माइनस y कैप यानी रेजिडुअल एरर जो है, इनका जो सम है वो हमारे पास जीरो के इक्वल आना चाहिए। नहीं, जो हमारे पास एस्टिमेटेड वैल्यू है, जो ऑब्जर्व वैल्यू है, उन दोनों का जो डिफरेंस है, उनका डिफरेंस करने से हमारे पास जो आंसर है वो उसका सम, टोटल सम जो है वो हमारे पास ऑलमोस्ट क्या होनी चाहिए, जीरो होना चाहिए। और इसके अलावा एक और बात करता चलो यहाँ पर कि जितने भी एस्टिमेटेड वैल्यूज हैं इनका सम ऑलमोस्ट जो है वो इक्वल होना चाहिए, जो कि ऑब्जर्व वैल्यू का सम है उसके ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए। तो द sum of squares of the residuals summation e square is minimum। summation e square यानी जो रेजिडुअल जो सम है वो यानी summation e square यानी summation y माइनस y कैप का होल स्क्वायर, उसका आंसर जो हमारे पास क्या होना चाहिए, मिनिमम यानी कम से कम उसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास आनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं जी, हमारे पास द लीस्ट के रिग्रेशन लाइन ऑलवेज पासेस थ्रू द पॉइंट्स x बार y बार। हम इसे यूं भी कह सकते हैं कि लीस्ट के रिग्रेशन लाइन ऑलवेज पासेस थ्रू द मीन पॉइंट्स, यानी जो लीस्ट के रिग्रेशन लाइन है वो हमेशा अपने जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के मीन पॉइंट्स है वहां से पास करती है। और फोर्थ वाली प्रॉपर्टी क्या है कि इट इज द बेस्ट लाइन बिकॉज ए एंड बी आर अनबाइज्ड एस्टीमेट ऑफ पैरामीटर्स अल्फा एंड बीटा। ये बेस्ट लाइन इसलिए कहलाती है क्योंकि इसमें ए और बी जो है वो हमारे पास अनबाइज्ड एस्टीमेट हैं। अनबाइज्ड एस्टीमेट से मुराद है कि जिसमें हमारे पास जो बाइजनेस है वो कम से कम होगी और ये जो है वो करीब तरीन आंसर प्रोवाइड करेंगे अल्फा और बीटा पैरामीटर, यानी पॉपुलेशन पैरामीटर्स के लिए। ये जो सैंपल पैरामीटर्स, सैंपल स्टैटिस्टिक्स हैं, ये हमारे पास जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो बेस्ट वैल्यू जो है वो प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी, हमारे पास इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट किसको कहते हैं, वाई इंटरसेप्ट इज द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल वाई व्हेन द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज जीरो। वाई इंटरसेप्ट जो है वो डिपेंडेंट वैल्यू है, वेरिएबल की वैल्यू है, जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, जीरो हो जाएगी। यानी अगर हमारे पास x जो है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और उसकी वैल्यू अगर जीरो हो जाती है तो हमारे पास जो वहाँ पर a की वैल्यू आएगी, इंटरसेप्ट की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से होगी, तो उसे हम जो है वाई इंटरसेप्ट कहेंगे। इसी तरह से अगर वाई हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा तो तब जो इंटरसेप्ट मालूम होगा हमें वो क्या होगा, वो हमारा एक्स इंटरसेप्ट होगा। देन हमारे पास नेक्स्ट देखते हैं जी, व्हाई वी यूज लीस्ट स्क्वायर टू फिट द कर्व। हम लीस्ट स्क्वायर को क्यों इस्तेमाल करते हैं कर्व की फिटिंग के लिए, यानी हम इस मेथड को क्यों इस्तेमाल करते हैं, टू अवॉइड पर्सनल बायस इन फिटिंग कर्व टू ऑब्जर्व डाटा मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर इज यूज्ड, ताकि हम जो है वो बायस फिटिंग को जो है वो कम कर सकें, उसे रिमूव कर सकें, पर्सनल बायस फिटिंग को। इस वजह से हम जो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर को इस्तेमाल करते हैं, उसके जो अंदाजे हैं उनसे जो है वो कम करने के लिए, उनका बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वो अंदाज़ा लेने के लिए, करीब तरीन अंदाज़ा लेने के लिए हम मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी, डिफाइन कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स के दरमियान में कोवेरियंस क्या होता है, तो दो वेरिएबल्स के दरमियान जो कोवेरियंस है उसे हम एस एक्स वाई से डिनोट करते हैं। तो
हाँ जी। जो कोवेरियंस का सिंबल है वो क्या है, एस एक्स वाई है, और ये इक्वल किसके होता है, समेशन एक्स माइनस एक्स बार टू वाई माइनस वाई बार ओवर एन के। इसे हम यूं भी लिख सकते हैं, समेशन एक्स वाई ओवर एन माइनस एक्स बार इनटू वाई बार। अब अगर वेरिएबल जो है वो इंक्रीज, दोनों वेरिएबल इंक्रीज हो रहे हो, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो कोवेरियंस पॉजिटिव होता है, और अगर दोनों वेरिएबल अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो कोवेरियंस का जो आंसर है वो नेगेटिव होता है। नेक्स्ट देखते हैं जी, हमारे पास तो कोवेरियंस को इस्तेमाल क्या है, कोवेरियंस का इस्तेमाल है जी, कोवेरियंस इज मेजर ऑफ लीनियर म्यूचुअल वेरिएबिलिटी ऑफ टू वेरिएबल्स। यानी दोनों वेरिएबल्स की वेरिएबिलिटी को चेक करने के लिए, जैसे मैंने भी बताया कि अगर दोनों वेरिएबल्स जो है वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, यानी दोनों वेरिएबल्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हों, तो वहाँ पे जो कोवेरियंस है वो हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और अगर एक वेरिएबल इंक्रीज और दूसरा डिक्रीज कर रहा हो उसकी वजह से, यानी दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट हो, तो कोवेरियंस का आंसर जो है वो नेगेटिव होता है। यानी हम दोनों की लीनियर वेरिएबिलिटी को मेजर करने के लिए कोवेरियंस को हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंस, इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि डिफरेंशिएट बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव कोवेरियंस। तो द साइन ऑफ कोवेरियंस रिफ्लेक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ द म्यूचुअल वेरिएबिलिटी ऑफ टू वेरिएबल्स। तो जो कोवेरियंस का जो साइन है वो रिफ्लेक्ट करता है डायरेक्शन को, म्यूचुअल वेरिएबिलिटी को, दो वेरिएबल्स की, कि इफ द वेरिएबल्स टेंड्स टू मूव इन द सेम डायरेक्शन, अगर वेरिएबल जो है वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा हो तो द कोवेरियंस इज पॉजिटिव, तो कोवेरियंस पॉजिटिव होता है। और अगर वेरिएबल टेंड्स टू मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, और अगर वेरिएबल जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हों, जैसे मैंने भी बताया कि एक वेरिएबल इंक्रीज हो और उसकी वजह से दूसरा वेरिएबल डिक्रीज कर रहा हो, या एक वेरिएबल के डिक्रीज करने से दूसरा वेरिएबल इंक्रीज कर रहा हो, तो वहाँ पे कोवेरियंस का जो आंसर है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये दोनों का जो है वो डिफरेंस आ गया हमारे पास, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी मज़ीद थ्योरी पार्ट पर हम जो है वो, और मज़ीद हम कुछ न्यूमेरिकल की तरफ भी फोकस करेंगे। तो बहुत शुक्रिया इस लेक्चर को सुनने के लिए। आप इस लेक्चर में आने वाले जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज हैं इनको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा और अपनी तैयारी को अच्छा बनाने की जो है वो भरपूर कोशिश कीजिएगा। मज़ीद अगर कोई बात आप लोगों को जो है वो क्यूरी हो, आप लोगों को समझ ना आए, तो वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। वो भी आप वीडियो पर कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्या अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आपको इसमें से समझ नहीं आया तो उसको हम जो है वो एलेबोरेट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाक।